आप सभी को मेरा प्रणाम। तो भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान जी के व्रत, कथा, महत्व और नियम विधि के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जो समर्पित है श्री बालाजी महाराज के नाम से भी पुकारे जाने वाले भगवान हनुमान जी को। तो बोलिए बालाजी महाराज की जय। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंगलवार को किए जाने वाले व्रत के महत्वों के बारे में, जिसमें सबसे पहला महत्व होता है। वैसे तो हनुमान जी के व्रत का महत्व हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखा जाता है। इस व्रत को करने से मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बजरंग बली के भक्तों द्वारा अपनाया जाता है। यहाँ व्रत के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से देखा जा सकता है। कष्टों से मुक्ति। हनुमान जी को बजरंग बली के रूप में भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। उनकी अनुग्रह से कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के व्रत का अनुसरण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के बाधाओं और दोहकों से छुटकारा मिलता है। बुद्धि और बल। हनुमान जी बुद्धिमान और बलवान होने के कारण प्रसिद्ध हैं। उनके व्रत का अनुसरण करने से व्यक्ति को बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। व्यक्ति को ताकत मिलती है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहे। रोग निवारण। हनुमान जी को वीर के रूप में भी जाना जाता है, जो रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हनुमान जी के व्रत का पालन करने से शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण होता है और व्यक्ति की सेहत मजबूत होती है। समृद्धि और सफलता। हनुमान जी का व्रत करने से व्यक्ति को समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। व्रत के द्वारा भगवान हनुमान की कृपा मिलती है और व्यक्ति को आर्थिक और आत्मिक रूप से समृद्धि मिलती है। शत्रुओं का नाश। हनुमान जी को शत्रुनाशक और रक्षक माना जाता है। उनके व्रत का पालन करने से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति को सुरक्षा की प्राप्ति होती है। यहाँ उपरोक्त केवल कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं और इसके अलावा भी हनुमान जी के व्रत के अनेक और गुण और महत्व हैं। इसे मान्यता और श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए ताकि व्रत की सही फल प्राप्ति हो सके। और अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं हनुमान जी के व्रत की विधियों के बारे में। हनुमान जी के व्रत को मंगलवार को पालन करना अधिक शुभ माना जाता है। व्रत की दिनांक पर उठकर स्नान करें। इससे शुद्धता और पवित्रता का आनंद मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसे आप खुद पढ़ सकते हैं या किसी पंडित या ब्राह्मण को इस कार्य के लिए बुला सकते हैं। हनुमान जी के व्रत में इन विशेष मंत्रों का जाप करें अथवा सुने। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। नियमित उपासना। व्रत की अवधि में नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें और उनका ध्यान करें। मंगलवार व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। गुड़ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आप मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। फल और दूध आदि का सेवन भी किया जा सकता है। प्रसाद तैयार करें। व्रत के दौरान हनुमान जी के लिए श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रसाद तैयार करें। यह आमतौर पर मिठाई, फल, नारियल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करता है। व्रत के दौरान हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पूजन करें। उन्हें लाल रंग का वस्त्र, गुड़ और फूल चढ़ाएं। भगवान के समक्ष अपनी व्रत की योजना और मनोकामनाएं प्रकट करें।
व्रत कथा का पाठ करें। हनुमान जी के व्रत के दौरान उनकी कथा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान जी की अन्य कथाएं भी उपयोगी होती है। हनुमान जी की आरती करें और उन्हें दीप और धूप से आदर्श रूप से पूजें। प्रसाद बांटे। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में बनाया हुआ खाना चढ़ाएं। फिर इसे व्रत के सभी भक्तों के बीच बांटें। यदि आपके पास कोई विशेष नियम या परंपरा है तो वह भी अपनाई जा सकती है। हनुमान जी के व्रत को पूरे मन, श्रद्धा और विधिवत तरीके से करने के बाद आप उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब अगर बात करें उस प्रश्न के बारे में जो हमेशा बना रहता है कि क्या महिलाएं भी इस पावन व्रत को कर सकती है, तो उसका उत्तर होगा जी हाँ। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए कोई भी महिला उन्हें छू नहीं सकती। ऐसा भी कहा गया है कि केवल विवाहित महिलाएं ही हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं। हनुमान चालीसा को लेकर भी लोगों में कई भ्रम है। कहा जाता है महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, मगर इन बातों के प्रमाण कहीं नहीं मिलते। हाँ, यह बात सत्य है कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर हिंदू धर्म ग्रंथों में मिली कथाओं के अनुसार हनुमान जी का एक बेटा था। हनुमान जी के इस बेटे को एक मछली ने जन्म दिया था। कथा के अनुसार हनुमान जी एक रोज समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे और तभी उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के पेट में चली गई। इस पसीने की बूंद से ही मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम मकरध्वज रखा गया। इस तरह देखा जाए तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य तो खंडित हो चुका था। बावजूद इसके हनुमान जी कभी गृहस्थ जीवन में लीन नहीं हुए और हमेशा माता सीता और भगवान राम की सेवा करते रहे। हिंदू रीति रिवाज में देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर जल चढ़ाना एक संस्कार माना जाता है। ईश्वर की पूजा ही जल चढ़ाने के साथ शुरू होती है। महिलाएं भी सारे देवी देवताओं को जल चढ़ा सकती हैं, मगर हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी वस्त्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। और अब आप सभी लोग प्रभु के आशीर्वाद से श्रवण करेंगे मंगलवार की फलदायक कथा, जो कि हनुमान जी की व्रत कथा कहलाती है। उसी का तो चलिए हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर शुरू करते हैं ये पावन कथा। तो बोलिए जयकारे। वीर बजरंगी हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया।
रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। उम्मीद है आज बताए गए सभी महत्वपूर्ण नियम आप सभी के लिए फलदायी हो तथा इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से आपके सभी कार्य सिद्ध हो और भूलवश कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। अगर आप हनुमान जी की आरती भी सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर व हमारे चैनल राधे भजन फैन क्लब को सब्सक्राइब करना न भूले।